नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और एएमबी लाइव आपको दिखा रहा है ग्राम पंचायत भाईपुर के सचिवालय से। जैसा कि हमारे साथ हैं ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष जी। तो जो ग्राम प्रधान हैं उनके सामने काफ़ी समस्याएं आ रही हैं और गांव में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। तो जानना चाहेंगे कि जो ग्राम प्रधान हैं उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो कि गाँव में विकास नहीं हो पा रहे, गांव के रास्ते नहीं बन पा रहे, ऐसी क्या बात है। तो अध्यक्ष जी हैं जो सभी प्रधानों के ऊपर अध्यक्ष हैं और ग्राम प्रधान भी हैं भाईपुर से। तो जानना चाहेंगे जी प्रधान जी, ऐसी क्या समस्या है जो गांव के कार्य नहीं हो पा रहे हैं, विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, रास्ते नहीं बन पा रहे हैं, नालियां नहीं बन पा रही हैं, ऐसी आपके सामने क्या समस्याएं आ रही हैं? नमस्कार। सर्वप्रथम मैं गौरव जयराम, ग्राम प्रधान भाईपुर, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन से खुर्जा ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। वास्तव में आपने ऐसे मुद्दे पर आज मुझे अवसर दिया है अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, जो कि हमारी ग्राम पंचायतों के लिए बड़ा ही ज्वलनशील मुद्दा है। और आखिर ऐसे मुद्दों पर बहुत कम लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं। मैं आपको बड़े सीक्वेंस के साथ में और बड़ी ईमानदारी से मैं एक एक पॉइंट के बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत के जो अधिकार हैं, वर्तमान समय में अधिकारियों ने उनको अपनी मुट्ठी में लेने का प्रयास किया है। मुट्ठी में मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत एक स्वतंत्र इकाई है। ग्राम पंचायत के पास में वही पावर है जो एक विधानसभा के पास में होती है या फिर एक पार्लियामेंट के पास में होती है। देश के अंदर तीन ही सरकार चलती हैं, या तो पार्लियामेंट से चलती है, लोकसभा से कानून बन सकते हैं, या विधानसभा से कानून बन सकते हैं, या फिर ग्राम पंचायत से कानून बन सकते हैं। ये तीन ऐसे स्तंभ हैं कि जिससे पूरे देश को चलाया जाता है। यानी एक स्वतंत्र इकाई होने के नाते तो हमारी ग्राम पंचायत की ये दायित्व बनता है और उसके पास ये अधिकार है कि वो जो चाहे वो कानून जनता से मिलकर के, जनता के बीच में ग्राम सभा की बैठक का आयोजन करके, ग्राम पंचायत की बैठकों का आयोजन करके वो उस प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं गांव से, अपने गांव के हित के लिए। अगर मान लीजिए हमको कानून बनाना है अपनी ग्राम पंचायत के अंदर कि भाई बरसात का जो पानी है वो हर व्यक्ति को कम से कम कुछ, अगर हमने एक क्वांटिटी हम फिक्स करना चाहते हैं, जिस हिसाब से वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होता चला जा रहा है, कि हम चाहते हैं कि हर घर के अंदर में जो बड़े घर हैं, घेर हैं, वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग के टैंक लोग स्वयं वहाँ पे बनाएं। यानी कि वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए कोई पॉइंट बनाएं। सोक पिट का अपने यहाँ पे अगर बना सकते हो तो सोक पिट टाइप में आप पानी को सोखता के रूप में आप ये बनाएं। तो हम ये स्वतंत्र हैं कि ये कानून हम बना सकते हैं आम लोगों की सहमति से, ग्राम सभा की बैठक करके। अब होता क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ग्राम सभा की बैठक का आयोजन करते हैं साल में 2 बार, और उस बैठक के अंदर में हम गांव के समस्त लोगों से, उस मुनादी होती है, एजेंडा होता उसके लिए जारी होता है, और वहाँ सभी समस्त गाँव के लोग आते हैं और वो अपनी समस्या रखते हैं कि भाई हमारे को ये होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि हमारे आज के राम कुमार के यहाँ से फौजी कॉलोनी तक, मैं अपने गांव की बात बता दूं कि यहाँ प्रस्ताव आया कि भाई यहाँ पर खरंजा या इंटरलॉकिंग होनी चाहिए। एक प्रस्ताव मेरे पास में ये आया कि भाई नवल सिंह के यहाँ से और मुसलमान वाली जो गली है, क्योंकि उधर मोमडन्स भाइयों के हमारे मकान आ रहे हैं, कि भाई उस रास्ते पर पानी भरा रहता है कि वो रास्ता बनना चाहिए। एक प्रस्ताव ये आया कि इस अड्डे से लेकर के काली मैया के मंदिर तक रास्ता बनना चाहिए। एक प्रस्ताव ये आया कि खेल का मैदान बनना चाहिए। एक प्रस्ताव ये आया कि भाई वहाँ पे तालाब बनना चाहिए। नगला किशनपुर पे तालाब की समस्या है, पानी की निकासी नहीं हो पाती है। ये ग्राम सभा के माध्यम से प्रस्ताव आए और इन प्रस्तावों को हमने अपने उसमें लिया है। हमें काम इन बिंदुओं पर करना है। हमारी जो पंचायत है, इन जो सदस्य हैं, जो गाँव के जो मेंबर्स हैं, गाँव के जो आम नागरिक हैं, उनके लिए हमारी पंचायत बाध्य है और हम बाध्य हैं कि वो काम हम करें। लेकिन हो क्या रहा है आज देश के अंदर में, आज प्रधानों के ऊपर में डीएम का आदेश चलता है। अभी डीएम साहब का एक आदेश आया, अभी हाल ही में पिछले 5-7 दिन पहले आया है कि भाई आपको कायाकल्प के माध्यम से जो सरकारी स्कूल है उसमें कम से कम एक विद्यालय के अंदर कम से कम 2 कमरों में आपको टाइल लगानी है। ये नहीं पता है कि उस विद्यालय में टाइल की जरूरत है पहले, कि शौचालय की ज़रूरत है पहले, या बच्चों को बैठने के लिए बेंच की आवश्यकता है, या बच्चों के बैठने के लिए जिस बिल्डिंग में वो बैठे हैं वो छत गिरने वाली है, उस छत की चिंता करनी चाहिए कि या टाइल की चिंता करनी चाहिए। ये ग्राम पंचायत तय करेगी।
ये ग्राम पंचायत को बहुत अच्छे से पता है, डीएम साहब को नहीं पता है। वो तो जिस चीज़ की आवश्यकता है वह कार्य पहले होना चाहिए। ग्राम पंचायत को वही कार्य पहले करना चाहिए, लेकिन अभी महमदपुर गांव है, उसके ऊपर लेंटर की आवश्यकता है, लेकिन डीएम साहब का आदेश है कि टाइल लगाओ। लेंटर गिर रहा है उसका, बच्चे नीम के नीचे पढ़ रहे हैं, उस टाइल का क्या फायदा है? यानी अधिकारियों का एक थोपा जा रहा है। ये सिस्टम जो है बनता जा रहा है कि ग्राम पंचायत जो स्वतंत्र इकाई थी उसका कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, शोषण होता जा रहा है। तो ये बड़ा एक चिंता का विषय भी है, मैं समझता हूँ कि ना केवल प्रधानों के लिए बल्कि ग्रामवासियों के लिए भी। और प्रधानों का तो बहुत बड़ा संगठन है, तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं तो अपनी बातों को क्यों नहीं रखा जाता आगे? ये सारे बिंदु हमने कई बार मीटिंग में, हमारे संगठन ने, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में बहुत सक्रियता से काम कर रहा है। और कई बार मीटिंगों में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी ये चीज़ें रखी गई हैं और ये विचाराधीन भी हैं। ये इन पर एक प्रोग्राम भी चल रहा है कि हम बहुत जल्दी एक बड़े लेवल पर इसका एक आंदोलन का रूप लेकर के और हम ये बातें भी वहाँ पर रखेंगे। इसके साथ साथ में मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने कहा कि गाँव के अंदर में विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके मुख्य कई कारण हैं। सबसे बड़ा आप समझते हैं कि विकास धन से होता है जी, और धन अगर आपके पास उपलब्ध है तो विकास कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। धन हमारे को सरकार से प्राप्त होता है। ग्राम पंचायत स्वतंत्र इकाई है, अपना रेवेन्यू ग्राम पंचायत के पास में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कलेक्शन करना बड़ा डिफिकल्ट है और ये चलन में नहीं है। जो चीज़ें चलन में होती हैं ना तो लोग उन पर आसानी से विश्वास करते हैं, लेकिन ये चलन में है नहीं अभी। टैक्सेस जो प्रक्रिया है, तो गवर्नमेंट जो पैसा देती है उस पैसे को, जो निधि हमें मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से और राज्य सरकार जो पैसा देती है, उसमें से 40% का पैसे की कटौती करके इस वर्ष जब से हम प्रधान बने हैं, सरकार ने वो पैसा 40% क्षेत्र पंचायत को और जिला पंचायत को दे दिया। यानी कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष उसके मालिक हैं 40% का। बदले में जब ये इन्होंने पैसा काटा तो हमारे संगठन ने इसकी मांग करी कि आप तो ऑलरेडी पैसा बढ़ना चाहिए, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से समस्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से हमारा पैसा बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ने की जगह पर घटाया गया। तो हमने फिर इसमें एक प्रस्ताव दिया कि ब्लॉक प्रमुख और जो क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते थे वो गांव के अंदर में पहले काम नहीं कराते थे। पिछला जो वो सेशन जो गया है उसमें वो गांव के अंदर काम नहीं कराते थे, गांव के लिंक रोडों पे वो काम कराया करते थे। तो इस बार ये फिर ये सहमति बनी कि अब जिला पंचायत के सदस्य और ब्लॉक प्रमुख जो काम कराएंगे वो गांव के अंदर भी काम करा सकते हैं। नाली का काम करा सकते हैं, नाले का काम करा सकते हैं, तालाब का काम करा सकते हैं, लाइट का काम करा सकते हैं, स्कूल में काम करा सकते हैं। ये उनको एक जियो जारी हुआ और उसमें इनको दिया गया कि भाई आपको यहाँ पे जा कर के काम करना है। तो और इसके साथ साथ में और क्या समस्या है, जो पहले फंड आता था, अब से पहले 5 साल, जो पिछले 5 साल जो गए हैं, उस 5 साल के अंदर में सरकार का कोई ऐसा इतना दबाव नहीं था कि आपको पंचायत घर बनाना है, आपको सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करना है, आपको प्राइमरी स्कूल के अंदर में कायाकल्प में 21 बिंदुओं पर आपको कार्य करना है। मैं अपने गांव की बात कहूं तो मुझे कम से कम 25 से 35 लाख रुपए के बीच में ज़रूरत है, जब मेरे कायाकल्प के वो 21 बिंदु कंप्लीट हो पाते हैं, जो मुझे कभी नहीं मिलना, समझिए। तो ये जो बिंदु जो बढ़ाए हैं, इसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे पंचायत सहायक है, पंचायत सहायक की सैलरी प्रधान के खाते से जाती है, ग्राम पंचायत के खाते से जाती है। जिससे खरंजा लगना था उसको हमने सैलरी के रूप में दे रहे हैं। केयर टेकर की सैलरी ग्राम पंचायत से जा रही है। जिन गांव के अंदर में गौशाला संचालित हो रही हैं, उस गांव के अंदर में जो केयर टेकर जो रखा जा रहा है, केयर टेकर की सैलरी ग्राम पंचायत से जाती है। एक एक गौशाला पे 4-4, 5-5 केयर टेकर रखे हुए हैं, उनकी सैलरी यानी लगभग 7 लाख रुपए के आसपास का खर्चा बैठता है, जो कि वार्षिक होना ही है, बिना किसी कार्य के होना है। ये सरकार की पॉलिसी के हिसाब से ये 7 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है। अच्छा, जिस गांव के अंदर में पंचायत घर नहीं है, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी है, हम इसका स्वागत करते हैं कि आज हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ आप 5 साल पहले आते तो शायद आपको ये जगह बैठने के लिए नहीं मिलती, और आपने देखा भी होगा। ये बहुत अच्छा किया है कि जनता की समस्याओं को सुनने के लिए, जब ग्राम पंचायत एक स्वतंत्र इकाई है और एक अपने आप में सरकार है, तो क्यों उसके पास सचिवालय क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये गवर्नमेंट की पहल बहुत अच्छी है, प्रशंसा के योग्य है, लेकिन समस्या ये है कि इसके लिए जो फंड है, एक 17 लाख रुपए के अंदर में एक पंचायत घर तैयार होता है और उसमें कुछ पैसा सरकार दे रही है। लगभग 10 लाख रुपए के समथिंग का जो पैसा है वो ग्राम पंचायत को देना। यानी अगर आपके पास में
ज़मीन नहीं है, पंचायत घर के लिए अवेलेबल नहीं है ज़मीन, तो आपको ज़मीन खरीदने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा पंचायत से। यानी कि 10 लाख रुपए की आप ज़मीन खरीदोगे और 10 लाख रुपए आपको अपने खाते से देना है, जिससे कि इसका निर्माण होना है। 20 लाख रुपए केवल पंचायत घर पे ग्राम पंचायत से जाने, जबकि उस गांव की निधि मात्र 5 से 7 लाख रुपए की है। तो आप अनुमान लगाइए कि वो कितने साल में जाकर के रिकवर कर पाएगा। गंभीर विषय ये है कि गवर्नमेंट ने जो चीज़ें थोपी हैं, जिस हिसाब से अभी ये सामुदायिक शौचालय का निर्माण इन्होंने कराया, बहुत अच्छा है, प्रशंसा के योग्य है कि आने जाने वाले लोग, बारात आती हैं गांव के अंदर में, एक गांव के लिए हर व्यक्ति के घर पे अगर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। पहली बात तो ODF प्लस हैं ज़्यादातर गाँव, गवर्नमेंट ने पिछली पंचवर्षीय में हर घर को शौचालय दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई समस्या है, शौचालय आपका खराब हो गया, तो आप इस शौचालय का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये तो हमने देखा है जो सामुदायिक शौचालय है इनके लगभग ताले लगे ही रहते हैं। वो एक्चुअली अपनी ग्राम पंचायत के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मेरी ग्राम पंचायत भाईपुर के अंदर में कभी भी ताला आपको जो नियमित रूप से इसका खुलने का जो समय होता है सुबह और शाम का, हमारे यहाँ शौचालय हमेशा संचालित मिलता है। जिस दिन से इसको केयर टेकर को हमने टेक ओवर किया है, उस दिन से आज तक के अंदर में आप देखोगे कि घास फूस और पानी की व्यवस्था सारी रहती है। तो वो ग्राम पंचायत की कहीं ना कहीं लापरवाही भी हैं कि जहाँ पे अगर ताले लगे हुए हैं तो ग्राम पंचायत उसके लिए जिम्मेदार है पूरी तरीके से। तो ये इस तरीके का मतलब इसमें ये था कि ये जो पैसा है ना, ये गवर्नमेंट को एक अलग से फंड देना चाहिए। स्कूल का एक अलग विभाग है, शिक्षा का एक अलग बजट है, उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत स्कूल में कार्य कराने के लिए बाध्य नहीं होनी चाहिए। मेरा अपना मानना ये है कि अगर स्कूल में कायाकल्प का जो कार्य हो रहा है वो शिक्षा विभाग से हो। स्कूल में बेंच डाली जा रही हैं, मैंने अभी 40 बेंचें डाली। मेरे विद्यालय के सारे बच्चे, 250 बच्चे हैं प्राइमरी और माध्यमिक में, सारे बच्चे बेंचों पे बैठ रहे हैं। मैंने ग्राम पंचायत से खरीदवा के वो बेंच डलवाई। वो बेंचें मुझे शिक्षा विभाग से मिलनी चाहिए थी, शिक्षा मंत्रालय से मुझे मिलनी चाहिए थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये अगर डिवाइड अगर हो जाती हैं, जैसे पंचायत घर का निर्माण हो रहा है, मैं समझता हूँ कि पंचायत घर का निर्माण के लिए जिला पंचायत को बाध्य होना चाहिए, ब्लॉक प्रमुख को बाध्य होना चाहिए, MLC को बाध्य होना चाहिए, राज्यसभा सांसद को बाध्य होना चाहिए, या विधायक को बाध्य होना चाहिए। सरकार या फिर डायरेक्ट किसी निधि से ये पैसा दे कि भाई हर गांव के अंदर में पंचायत घर बनेगा, उसके लिए ये 17 लाख रुपए की धनराशि आपको अलग से दी जाती है, तो पंचायतों को सांस मिल पाएगा। तब जाकर के हम पंचायतें गांव की जो आम नागरिक की जो समस्या हैं, कहीं नल लगना है, कहीं नाली निकलनी है, कहीं तालाब की ज़रूरत है, कहीं खड़ंजा की ज़रूरत है, तो वो आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी गंभीर एक समस्या है जो मैंने अभी आपके साथ में जो डिस्कस की है। कहने का मतलब ये आपको फंड नहीं मिल पा रहा है जिससे विकास कार्य कराए जा सके। हाँ, वो फंड नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। जिस रेशो के अंदर में ग्राम पंचायत को पैसा चाहिए वो पैसा गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है। अभी मैं आपको बताऊं कि 2021-22 का सत्र, अभी ये जो 22-23 का शुरू हुआ है, इस 22-23 के सत्र में केवल 2 किस्तें राज्य वित्त की, बहुत छोटी सी किस्तें गवर्नमेंट की तरफ से मिली हैं। मैं अपने गांव की बता दूं तो मेरे यहाँ 71,000 रुपये की एक किस्त, यानी कि 71,000 रुपये की 2 किस्तें, 1,42,000 रुपये इस नए सत्र में मुझे प्राप्त हुए हैं। काम इस सत्र में कितना हो गया? 1,70,000 रुपये का इस पंचायत घर के अंदर आप जो देख रहे हो, ये फर्नीचर 1,70,000 रुपये का, ये CCTV कैमरा, ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर, ये प्रिंटर, ये बैटरी, ये सारी जो व्यवस्था है, ये चेयर जिस पे हम बैठे हुए हैं, ये 1,70,000 रुपये का, 60,000 रुपये का उधारी का सामान पड़ा हुआ है। मुझे मिले 1,42,000 हैं, और 1,42,000 में भी मैं मानदेय दे रहा हूँ सहायक का, मैं मानदेय दे रहा हूँ केयर टेकर का, मैं नल भी सही करा रहा हूँ। तो पैसा आप कैलकुलेशन करो ना कि होगा क्या आखिर। अभी तक इस नए सत्र में एक भी किस्त नहीं आई है। 2 किस्त आई हैं छोटी छोटी सी, जो कि राज्य वित्त मासिक खर्चे के रूप में जो देती है। ये बड़ी गंभीर समस्या है। और जिन गाँवों में गौशाला चल रही हैं, वहाँ तो मेरे प्रधान साथी खून के आंसू रो रहे हैं। गौशालाओं को काफ़ी हमने देखा, जगह जगह काफ़ी परेशानी है। कुछ गौशालाएं ऐसी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से चलाई जा रही हैं, और उनको जो संचालित कर रहे हैं वो भी काफ़ी सही व्यक्ति हैं। गौशालाओं पर काफ़ी समस्या की बात हमको देखने को मिल रही है। एक और जो आदर्श गाँव हैं, कहने के लिए वो आदर्श गाँव जाने कैसे वो आदर्श में डाल दिए गए हैं, लेकिन उनके रास्तों की हालत हम देखें तो बहुत बैकवर्ड में चले जाते हैं। इस पर क्या मानेंगे? उन आदर्श गाँव की कभी अभी सुधार होगा, नहीं होगा? मैं बिल्कुल, आपने सही कहा है कि जैसा नाम है, स्टेटस है कि आदर्श, आदर्श का मीनिंग मतलब ये होता है कि अपने आप में विशेष हो, यानी कि अपने जो साथ के लोग हैं उनसे आपके अंदर में कुछ अलग चीज़ें हों, उसका कुछ हटके हो, यूनिक है, अपने आप में होना चाहिए, उसको हम आदर्श बोलोगे। आदर्श गांव के अंदर में 25 लाख रुपए का फंड अतिरिक्त मिला है, 25 लाख रुपए का।
और उस 25 लाख रुपए से आपको अपने गांव को आदर्श बना करके दिखाना है। आपकी जो निधि है वो निधि तो है, लेकिन 25 लाख आपको अलग से मिला है। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत भी उसमें जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत सरकार कहीं ना कहीं विफल हो रही है। हाँ। जिम्मेदार पूरी है वो। पूरी तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं, क्योंकि 25 लाख रुपए एक बड़ी रकम होती है। मैं कह रहा हूं कि मुझे आप एक मुश्त 25 लाख रुपए मुझे दीजिएगा, मैं भाईपुर गांव को आदर्श कैटेगरी में ला करके खड़ा कर दूंगा। मेरे यहाँ बहुत समस्याओं का अंबार है, बहुत बड़ा मेरा गांव है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, और ये थोड़ा सा एक बॉर्डर से पे भी पड़ जाता है। तो यहाँ निधियों से भी विकास बहुत कम हुआ है, जैसे विधायक निधि, सांसद निधि, इनसे भी बहुत कम काम हुआ है। लेकिन 25 लाख रुपए एक बहुत अपने आप में रकम है। मैं समझता हूँ कि वहाँ ग्राम पंचायत जो सरकार है, गांव की जो सरकार है, उसको बारीकी से अध्ययन करके गांव के अंदर में कि वो 25 लाख रुपए हमको उन कार्यों में लगाने जिससे हमारा गाँव आदर्श बनेगा। कुछ तो ऐसे ग्राम प्रधान देखे गए हैं, वो प्रधान तो बन गए हैं, लेकिन वो फील ही नहीं करते हम ग्राम प्रधान हैं। ये थोड़ा सा ठीक है आपका सवाल, लेकिन मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं प्रधान संगठन और परिवार से आता हूँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं जब अध्यक्ष बना तो तब भी मेरा केवल एक ही उद्देश्य था। मैं बीटेक करने के बाद मैंने नौकरी छोड़ी इंजीनियरिंग की, और मैं 45,000 रुपये की नौकरी करने के बाद मैं छोड़ करके मैं यहाँ आया। तो मेरी कोशिश ये है कि हर उस प्रधान को अपने साथ में जोड़ना, कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ है, जो अपने आप को प्रधान ही नहीं मान पा रहा है, या वो इतना समझ में उसके नहीं है कि हर आदमी एक लेवल का नहीं हो सकता है। पांचों उंगली हैं, पांचों का अपना अपना एक काम है और अलग अलग स्टेटस से काम करती हैं। तो वही कारण है कि अपना अपना ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं अपने अपने तरीक़ा से सोचते हैं। कोई थोड़ा ज़्यादा सोच लेता है, कोई थोड़ा कम सोच लेता है। अभी आपने एक बात कही थी, गांव में घर के सामने या अपने घर में कहीं भी कोई सोखते के गड्ढे खोदे, जो पानी जो रोडों पे आता है उसकी एक मतलब प्रस्ताव तैयार किया जाए। तो प्रत्येक गांव में पोखर तालाब तो हैं ही, तो सरकार ने एक योजना निकाली थी कि तालाबों का सौंदर्यीकरण कराया जाए और इनका जो क्षेत्रफल है उसे मुक्त कराया जाए, जो बंधक बनाया हुआ है। तो सरकार के आदेश तो हैं, लेकिन ग्राम प्रधानों से क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? हाँ, ये भी देखो बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, और मैं समझता हूँ कि ये प्राकृतिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारे जो पोखर हैं, मैंने सोकपिट की जो बात कही है वो मैंने ये कहा है कि पार्टिकुलर भी व्यक्ति जिसके पास में अपना बड़ा सा घेर है, 200-300 गज में अगर घेर है, मकान है, वो भी एक वाटर हार्वेस्टिंग का टैंक बना सकता है। क्योंकि घर का जो पानी है, आपका बारिश का जो पानी है, उस पानी को करना कुछ नहीं है आपको, बहुत एक छोटा सा, बहुत छोटी सी रकम में ये तैयार हो जाता है। जब आप 1 करोड़ों रुपए लगा करके अपना घर तैयार करते हो, तो उसी घर के एक कोने के अंदर में जहाँ आपके घर का छत का टोटल पानी जमा हो जाए, एक ऐसी जगह एक गड्ढा आप बनाएं, 5x4 का या 3x2 का एक गड्ढा बनाएं, उसमें एक बोरिंग होगा जिसकी जो वाटर लेवल पे जाकर के रुकेगा। आप एक पाइप जब उसमें डाल दोगे तो बारिश का जो पानी है, आपके घर का पानी तो साफ पानी है क्योंकि फर्श से वो निकल करके आ रहा है, वो पानी डायरेक्टली ही ज़मीन में जाएगा। तो ज़मीन में पानी जाने से वो क्या है कि आपूर्ति कुछ करेगा पानी की। दूसरी बात ये है कि जो आपने तालाब की बात कही है कि उनको मुक्त क्यों नहीं करा पा रहे हैं, उसमें मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ा समस्या है, जो मेरे सामने एक चुनौती है, मैं भी नहीं, मेरे यहाँ भी तालाबों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरी एक खोज की है, उसकी स्थिति थोड़ी सी ठीक है। एक तालाब है वो मेरा अतिक्रमण भी उस पर है, और वो बहुत सालों से, लगभग 2005 से उस पर आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। उसमें मेरे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि उस पर जो पैसा इन्वेस्ट होना है, कम से कम अगर वहाँ हम काम शुरू करते हैं तो 6 से लेकर के और 10,000 ट्रॉली मलबा उसके अंदर से निकालना है। यानी कि लगभग 10,000 ट्रॉली, 5-6 हज़ार 10,000 ट्रॉली तक भी जा सकता है, क्योंकि असीमित है उसका। आप 8-9 बीघे का वो पूरा एकदम से रकबा है, और ये समझ लीजिए कि पूरा उसको आपने 10 फुट तक गहराई तक उसको खोदना है, समझे। तो मेरे सामने चैलेंज ये है कि अगर हम उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करते हैं तो हमें कम से कम 10 से 12 लाख रुपए चाहिए, जो हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब तो ये लगता है वो कभी हो ही नहीं पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, कभी नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट ने एक बढ़िया, मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने कभी एक स्कीम चालू करी है। जैसे गवर्नमेंट गांव-गांव के अंदर में जिला पंचायत के माध्यम से अमृत सरोवर का निर्माण कर रही है। एक अमृत सरोवर का निर्माण करने का मतलब ये है कि गाँव के अभी हर एक ब्लॉक पे से एक गाँव को इन्होंने चुना है, और उस पर बहुत अच्छा पैसा खर्च हो रहा है। उस पूरे तालाब को क्लीन करके, उसकी जो सीमा है कब्जा मुक्त करा करके पूरा उसको क्लीन करके उस पर एकदम से ट्रैक बनाया जा रहा है, उस पर लाइटें लगाई जा रही हैं, उस पर ओपन जिम लगाई जा रही है, वहाँ लाइब्रेरी खोली जा रही है। यानी एक पिकनिक पॉइंट जो है
गवर्नमेंट लेकर के आई है कि उनको डेवलप कर रही है। तो जैसे इन्होंने अमृत सरोवर, मेरी एक मांग भी है गवर्नमेंट से, हमारे संगठन की भी मांग है कि पोखरों को लेकर के, तालाबों को लेकर के गवर्नमेंट एक अलग से, जैसे जिला पंचायत से दे रही है, जिला पंचायत को ही सारे पोखरें दे दी जाएं कि भाई आपको विकास कार्य के लिए ये आप पोखरों को आप तालाब के रूप में कन्वर्ट करोगे। तो क्योंकि जिला पंचायत के पास में एक अपना एक अलग बजट होता है, एक अतिरिक्त धन होता है, उसका एक अपना रेवेन्यू भी होता है, तो उस धन से उस कार्य को किया जा सकता है। और जो पोखर 1 से 2 एकड़ की है वो तो अमृत सरोवर में तैयार की जाएगी, और जो 2 एकड़ से ज़्यादा होंगे उनका नवीन वो सौंदर्यीकरण होगा। तो सौंदर्यीकरण में तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, सरकार का 2 से ढाई 3 करोड़ रुपए लग सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो अमृत सरोवर में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, मतलब जो बड़ी बड़ी पोखरें अभी इन्होंने उसी को लिया है, और उसमें जो आपने सही कहा कि 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए तक वहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। हमने देखा था गाँव एक गोबला है, नहर पर पड़ता है ये, तो वहाँ पे अमृत सरोवर बनाया गया है और उसका काफ़ी अच्छे से साफ सफाई कराई गई है उसकी, और हाँ बहुत अच्छा है। वहाँ पे अभी वृक्षारोपण कार्यक्रम भी चला था, तो पूरा देखा गया है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से किया है उन्होंने, बहुत अच्छा कराया प्रधान जी ने। नहीं, वो अमृत सरोवर से हुआ है ना, जिला पंचायत के वो भी मनरेगा के तहत कराया है। बिल्कुल बिल्कुल, ना कि कोई वैसे लगा, मनरेगा का पैसा उसमें। दूसरा उसमें एक जिला पंचायत के माध्यम से तो अमृत सरोवर बन रहे हैं, एक है हमारे पास में मनरेगा के माध्यम से हम तालाब डेवलप कर सकते हैं, उसमें अनलिमिटेड पैसा खर्च कर सकते हैं। आपके पास लेबर होनी चाहिए, आपके पास काम होना चाहिए। अगर आपके उस तालाब को खाली करने के लिए अगर मान लीजिए 2 करोड़ रुपए भी खर्च होने, तो मनरेगा के पास में भारत सरकार की स्कीम है, उसके पास पर्याप्त धन है। अब इसमें समस्या ये है, हमारे सामने जो चुनौती है कि मनरेगा के अंदर में उतने मजदूर नहीं हैं, उस स्किल्ड के मजदूर नहीं हैं कि जो निरंतर, मान लीजिए मलबे को आपने इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिए, समझ रहे हो, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें अभी आ रही हैं। हमारे खुर्जा ब्लॉक पे खासकर से मनरेगा अभी उतना अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर रहा जितना पूर्वांचल में कर रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि मनरेगा के माध्यम से हम इन पोखरों का निपटारा हम कर पाएंगे, लेकिन उसमें कुछ सहयोग हमें पंचायत से भी उनको करना पड़ेगा मनरेगा के साथ साथ में। तो मैं समझता हूँ कि तालाबों से भी हमें मुक्ति मिलेगी, और जल्दी गवर्नमेंट, हमारी संगठन की भी मांग रही है गवर्नमेंट से और चल रही है कि जल्दी हो सकता है कि इस पर कोई स्कीम लेकर के आएँ कि जिससे कि गाँव जो तालाब हैं उसका अतिक्रमण हटना चाहिए सबसे पहले, और जितना हो सकता है उतना हटाया जाना चाहिए। क्योंकि लोगों ने भी घर बना लेते हैं, घर के आगे फिर जो टीन डाल ली, बरामदा बना लिया, बरामदे के आगे फिर से टीन डाल ली, यानी कि पोखरें बिल्कुल खत्म करते जा रहे हैं। ऐसा भी देखा गया है बहुत। भाई मैंने बोला था ना कि जैसे उनको बंधक बना रखा पोखर की जमीनों को, तो वो भी बंधक मुक्त कराई जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बंधक मुक्त होनी चाहिए, और इसमें मैं समझता हूँ कि सब लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता है, गांव के सभी लोगों की इसमें सहयोग की आवश्यकता है। आज हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा सा दर्द लगेगा कि भाई हमारे घर के आगे से ये भराव हमने किया था, इसको काट लिया गया है, लेकिन वो आने वाली जो आपकी जनरेशन है, आने वाला आपका जो कल है, उसके लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। तालाब भविष्य की एक आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है, बिल्कुल बहुत आवश्यकता है, क्योंकि तालाब नहीं रहेगा, पानी कहाँ भरेगा? सड़कों पे भरेगा। अपने घर में पानी नहीं रोक सकते हो आप, कहाँ से रोक लोगे? तो ये आवश्यकता है लोगों की, ये तो समझना पड़ेगा। बिल्कुल। एक और सवाल आपसे छोटा सा है, और आप ही के लिए एक और हमें चीज़ बताएं। आप भी गांव में अपने निकलते होंगे, तो आपसे भी लोग बोलते होंगे कि प्रधान जी ये कार्य होना है, ये होना है, और प्रत्येक गांव में तो कोई भी कार्य पूर्ण हो नहीं पाते हैं, रह ही जाते हैं। तो सभी प्रधानों में कौन सा गुण है जो अपनी जनता को संतुष्ट कर देते हैं, और कार्य भी नहीं हो रहा और संतुष्ट भी कर देते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि देखो, गांव की जो जनता है, जिन्होंने हमको चुन करके भेजा है, उनकी असीम उम्मीदें हमसे होती हैं, अनलिमिटेड। आप कहो कि उनसे, मतलब उनके लिए सब कुछ प्रधान होता है गांव के अंदर में। उनके अगर पैर में कांटा भी लग रहा है तो प्रधान को फ़ोन करेंगे, और उनकी ये उम्मीद होनी भी चाहिए, क्योंकि गांव का मुख्य व्यक्ति है प्रधान, ग्राम चुन के लाए हैं आप, क्या आता है, और उन्हीं लोगों ने आशीर्वाद के साथ में भेजा है। तो मैं समझता हूं कि उनकी जो समस्याएं आती हैं, मेरे सामने भी आती हैं, हर प्रधान के साथ में आती हैं, कि जिस भी गली से हम जाते हैं निकल करके, तो अगर सफ़र 2 मिनट का है तो वो 20 मिनट कम से कम वहाँ लगते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं अपनी बात कहना। अगर उनके घर में भी कोई डिसीजन लेना होता है ना, तो भी लोग ये सोचते हैं कि भाई प्रधान को इसमें पूछ लिया जाए। शादी करनी होती है, घर बनाना है, मकान बनाना है, समझिए मकान तोड़ना है, या भैंस भी बेचनी होती है, जहाँ तक इवन, तो भी लोग ये सोचते हैं कई बार कि यार प्रधान को थोड़ा सा हमसे कहीं ज़्यादा जानकारी होगी, प्रधान जी से पूछा जाना चाहिए। तो ये चीज़ें तो खैर आती हैं, स्वाभाविक है, लेकिन अब बिना काम के संतुष्ट बहुत अधिक लंबे समय तक
तो नहीं रह सकते हैं लोग, क्योंकि उनकी भी आवश्यकता है। भाई जिस रास्ते पर पानी भरा हुआ है, और हमने जब वोट मांगी थी उस समय भी उस रास्ते पर पानी भरा हुआ था, और हमारे 5 साल में भी अगर वहाँ पानी भरा रहे तो ये कहीं ना कहीं हमारे मन को भी ठेस पहुंचाता है और चोट पहुंचती है कि यार हम वोट मांगने गए थे तब भी पानी था, और आज जब हम प्रधानी से जा रहे हैं निकल करके दोबारा चुनाव में जा रहे हैं तब भी वहाँ पानी भरा हुआ है, तो दिक्कत तो होती है। कभी ऐसा हुआ है कोई आपके सामने से आ रहा हो, आपको चेहरा छुपाना पड़ो, बंदा आ रहा कुछ पूछेगा? नहीं, मेरे सामने तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। मैं एक्चुअली बताऊं कि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं महीने के अंदर में 2-3 बार 4 बार कम से कम, यानी कि वीकली मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं गलियों से निकल करके जाऊं पैदल, बिना काम के भी। और जब मैं निकल करके जाता हूं तो लोग जो है मिल ही जाते हैं, अपनी अपनी बात रखते। तो मैं एक्चुअली क्या है ना कि हमारी जो जनरेशन के जो लोग हैं, मेरे युवा पीढ़ी जो है, वो उसके अंदर में राजनीति नहीं है। वो जो पेट के अंदर है वही उसके मुंह पर मिलेगा, और जो उसके मन में चल रहा होता है। अब जैसे मेरा सिद्धांत है, अभी मैंने एक रास्ता बनाया, उस रास्ते से एक दूसरा रास्ता लिंक कर रहा है, तो उस रास्ते के लोगों ने मेरे से पूछा, बोले प्रधान जी इसे थोड़ा सा यहाँ तक करा दूँ। पूर्व प्रधान जी का घर आता है वहाँ पे, एक पिछली बार रहे थे, पिछली बार। तो मैंने उनसे स्पष्ट ये कहा, मैंने कहा भाई साहब आपके खरंजा की ईंट अभी ठीक है, मानता हूँ कि ये इंटरलॉकिंग जो लगी है आपको सुंदर लग रही है, और आपके घर की दूरी इससे मात्र 30 मीटर की है, लेकिन आपके रास्ते का नंबर अभी 2 साल नहीं आने वाला है। मेरी एक आदत है, मैं स्पष्ट बात बोल के चलता हूँ, तो यानी कि 2 साल तक वो मेरे को टच नहीं करेंगे। अब वो इंतजारी अपनी लिख ली होगी डायरी में उन्होंने, अब 2 साल के बाद ही मुझसे पूछेंगे वो, और मेरी कोशिश भी रहेगी कि मैं 2 साल में उनके काम को मैं कर दूं। लेकिन 2 साल से पहले ही रास्ता खराब हो गया तो नहीं, वो एक अलग बात है कि अगर कराना पड़ेगा ना, वो तो कराना पड़ेगा, वो एक मजबूरी बन जाती है कि जहाँ पे बहुत ज़रूरी काम बन जाता है तो वो करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं मुँह नहीं मेरा ऐसा रहा है कि, और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को यही होना चाहिए कि जो बात सच है आप सच बोलो। ये केवल एक वोट के लिए अगर हम झूठ बोलते चले जाएं, एक लिमिट हो जाती है, ख़त्म होगा झूठ एक दिन। तो जब आपके पास पैसा नहीं है और आप कहोगे कि मैं जो स्विट्जरलैंड बना के छोड़ूंगा अपने गांव को, कैसे पॉसिबल होगा भैया? हवा में तो महल नहीं बन पाएगा। महल नहीं बन पाएगा ना घर बेच करके बना सकता है कोई भी प्रधान साथी, ना कोई खेत बेच करके बना सकता है, समझे? तो इसलिए इतनी बातें हमें रखनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि लोगों को भी ये बातें समझ में आती हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम समझाते हैं तो जनता को भी ये बातें समझ में आती हैं कि हाँ भाई फंड की कमी है। अभी जैसे सबको पता है, मेरे गाँव के खुद लोग, समझदार लोग कीच में निकल करके जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो ऑटोमेटिक ये कहते हैं यार क्या करे प्रधान ही, क्या करे, फंड ही ना दे रही सरकार। फंड दे भी रही है तो उसके ऊपर में जो है कई सारी पाबंदी लग रही है, शौचालय बना दिया, ये बना दिया, ये सबके नॉलेज में है। हमारा एक मन होना चाहिए कि हम, जैसे मैंने बताया आपके कैमरे के सामने, और मैंने ओपन बैठक जब मेरी हुई, मैंने उस समय भी बताया कि मुझे ये फंड प्राप्त हुआ है, और इस वर्ष में मैं इन कार्यों को करने जा रहा हूँ। इस वर्ष जो पैसा मुझे प्राप्त होगा, अभी साल के अंत में जब हमारी मीटिंग होगी 22-23 की, मैं 23 के अंत में जाकर के फिर एक गाँव की मीटिंग बुलाऊँगा और उनसे कहूँगा कि मुझे ये पैसा प्राप्त हुआ इस साल में, और इस पैसे का इस्तेमाल मैंने इस कार्य में किया है, और इसमें से इतने बिंदु वो हैं कि जो आपने दिए थे, और इतने बिंदु वो हैं कि जो मेरे ऊपर थोपे गए। तो जब आप सच बोल दोगे जनता के सामने, तो फिर ये क्वेश्चन मार्क ही खत्म हो जाता है। यानी चुनौतियों को फेस करके ही आगे बढ़ा सकता है, और जो व्यक्ति चुनौतियों को अपना रास्ता बनाएगा वो हमेशा बुलंदी को छुएगा। तो दोस्तों, हम आपको ग्राम प्रधान भाईपुर जी से रूबरू करा रहे थे, और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, और किस प्रकार कार्य नहीं हो पा रहे हैं, विकास कार्य, उन पे भी नज़र डाली, और जितनी भी समस्याएं वो आपके सामने उन्होंने बताई। तो आप देख रहे थे एमबी लाइव। आप बने रहिए हमारे चैनल एमबी लाइव के साथ, आपका चैनल, जनता का चैनल एमबी लाइव।